हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ और लेटेस्ट न्यूज जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहा करेगी आपको आसानी से मिल जाया करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज का ये सिलसिला। तो फर्स्ट जो न्यूज है वो मोरपेन को लेके है। मोरपेन लैब के सीएमडी ने बोला है कि मोरपेन लैब्स बेटिंग बिग ऑन डायग्नोस्टिक डिवाइसेस। तो ये एक बड़ी बेट लेके चल रहे हैं, बड़ा दाव लगा के चल रहे हैं डायग्नोस्टिक डिवाइस को मैन्युफैक्चरिंग करने का। द कंपनी इज आल्सो प्लानिंग an expansion of its pharmaceutical complex at Vaddi in Himachal Pradesh and is looking at an investment of over 178 crore for it. Drug firm Moropan Lab is betting big on diagnostic devices segment going forward while building its presence in the API segment, a top company official said. The company is also planning an expansion of its pharmaceutical complex at Baddi in Himachal Pradesh and is looking at an investment of over rupees 178 crore. तो 178 करोड़ का ये एक एक्सपेंशन कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बड्डी इनका जो वहां पे जो फार्मास्यूटिकल का इनका जो प्लांट है उसमें। और ये इसमें धीरे धीरे डोमेस्टिक जो इनकी जो प्लान करने का है, जो डायग्नोस्टिक डिवाइसेस ये उसमें बनाएंगे, साथ के साथ एपीआई भी मैन्युफैक्चर करेंगे। तो एपीआई एंड साथ के साथ में डायग्नोस्टिक डिवाइसेस ये आ गया उसमें 178 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके थ्रू ये दोनों की दोनों चीजों का आगे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, मोरपल लैब पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप वहां से इनका पूरा का पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस देख सकते हैं कि कंपनी के आगे क्या और फ्यूचर प्लान्स है। मैंने पूरा उसमें डिटेल्ड वे में समझा सकता है तो समझा दिया है उसमें। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। तो नेक्स्ट जो न्यूज है पावर ग्रिड पे। पावर ग्रिड अपना आईपीओ लेके आ रही है। पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट will launch its initial IPO on April 29th. The offer will close on 3rd May. This is the first ever InvIT Infrastructure Investment Trust IPO by a state-owned company and will only be the third InvIT to be listed on the Indian bourses. एक IRB है, साथ के साथ इंडिया ग्रिड है एंड साथ के साथ अब ये पावर ग्रिड का भी आईपीओ आ रहा है। पावर ग्रिड का आईपीओ आगे, पावर ग्रिड का तो आईपीओ ऑलरेडी है, लेकिन साथ के ये जो है पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का आईपीओ है। समझ रहे हैं? तो ये एक आईपीओ और आ रहा है, इस पे भी आप ध्यान लगा सकते हैं। ये भी अच्छा रिटर्न मार्केट में आगे आने वाले टाइम में आपको दे सकता है, या आप रिटर्न के हिसाब से आप इस आईपीओ में आईपीओ के हिसाब से ले सकते हैं, इसमें अपना दाव लगा सकते हैं, बेहतरीन रिटर्न आपको दे सकता है आप आईपीओ। नेक्स्ट जो न्यूज है, नेक्स्ट न्यूज है महिंद्रा लाइफ स्पेस को लेके। महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर लिमिटेड ए द रियल्टी आर्म ऑफ द महिंद्रा ग्रुप will invest 500 crore in land acquisition every year to expand the firm's affordable and mid-premium housing project, said MD and CEO अरविंद सुब्रमण्यम। तो अरविंद सुब्रमण्यम जी बोल रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग एंड मिड प्रीमियम हाउसिंग प्रोवाइड कराने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए वो एवरी ईयर 500 करोड़ का लैंड एक्विजिशन करेंगे और अपने जो पोर्टफोलियो है उसको एक्सपेंड करेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सपेंड करेंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में महिंद्रा लाइफ स्पेस एंड डेवलपर लिमिटेड का जो शेयर है वो आने वाले टाइम में अपने लाइफ हाई को छूता हुआ दिखे, लाइफ टाइम हाई को छूता हुआ दिखे। ये शेयर बहुत ही जल्द आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो आप इस शेयर पे भी नजर रख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर विल गो इनटू द रेजिडेंशियल बिजनेस। तो आने वाले टाइम में आप महिंद्रा लाइफ स्पेस के जो शेयर है उस पर नजर बनाए रखें, आपको इस न्यूज के चलते हुए उसमें तेजी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो आनंद टंडन जो है इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, उन्होंने बताया है कि बैंकिंग, मेटल्स, फार्मा एंड एफएमसीजी ये 4 सेक्टर आगे अर्निंग ग्रोथ दिखा सकते हैं।
Most of the earning growth will come through the banking sector, the metal sector, and perhaps some of the material, the chemicals, and also sector like pharma and FMCG. तो जिस तरीके का इस समय जो सिचुएशन चल रही है और टॉप क्लास जो सेक्टर जो माने जा रहे हैं, उनमें इन्होंने बताया कि बैंकिंग, मेटल, फार्मा एंड एफएमसीजी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं इस साल। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस उनसे आती हुई दिख सकती है और पहले से भी इनमें से परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। तो फ्रेंड्स, इनसे रिलेटेड, इन सेक्टर से रिलेटेड मैंने काफी वीडियोस अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने चैनल पे मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, तो आप वहां से लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो न्यूज है वो है अहेड ऑफ मार्केट। मार्केट के बारे में बताया है 12 थिंग्स दैट विल डिसाइड स्टॉक एक्शन ऑन मंडे। तो जो शेयर जो चल रहे हैं अभी, जो शेयर अपने लाइफ टाइम हाई लगा रहे हैं, उनमें टाटा एलेक्सी, अमृतांजन हेल्थ केयर, जेएसडब्ल्यू स्टील, ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज, सुवेन लाइफ साइंसेज, Vinci Organic and Jindal Steel and Power witnessed strong buying interest from market participants as they scaled their fresh 52 highs on Friday, signaling bullish sentiment. तो इन शेयर्स पे आप ध्यान रख सकते हैं, अपना दाव लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए ये शेयर अच्छा खासा पैसा आपको कमा के दे सकते हैं, जिसमें टाटा एलेक्सी, अमृतांजन, जेएसडब्ल्यू स्टील, ग्रीनलैम, सुवेन लाइफ साइंसेज, विंती ऑर्गेनिक्स, जिंदाल स्टील एंड पावर। तो इन पे आप ध्यान रखिए, ये स्टॉक्स आने वाले टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आप इन पे अपना आराम से एक दाब लगा सकते हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस इन शेयर से देखने को मिली है प्रीवियस वीक में, तो मार्केट सोच रही है कि आने वाले टाइम में आपको इनसे एक अच्छा और परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। और अभी जो 12 थिंग्स की जो बात कर रहे हैं, उनमें से हम पता करते हैं, हम बताते हैं आपको कौन कौन सी थिंग्स हैं। तो पहली तो वॉल स्ट्रीट, यूएस की जो मार्केट है, उसमें एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डाटा आया है। साथ के साथ यूरोपियन स्टॉक लॉग फर्स्ट वीकली ड्रॉप इन 8। साथ के साथ टेक्निकल व्यू, निफ्टी फॉर्म्स बैक टू बैक इंडिसेस कैंडल्स ऑन वीकली स्केल, बुल्स बियर इन टग ऑफ वार। एफएनओ में स्टॉक शोइंग बुलिश बायस, जो मैंने आपको बताई थी, जो स्टॉक्स जो शोइंग कर रहे हैं बुलिशनेस जो दिखा रहे हैं, उनमें ये सारे स्टॉक्स हैं। एजिस लॉजिस्टिक, एवरेडी, स्नाइडर, यूनाइटेड ब्रेवरीज। स्टॉक सिग्नलिंग वीकनेस अहेड, तो कुछ जो स्टॉक्स हैं वो वीकनेस भी दिखा रहे हैं एमएसीडी पर, इसमें टाटा कंज्यूमर, एचईजी, आरती ड्रग, सीएसबी, एनसीएल एंड फ्राइडे मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स जो हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारा का सारा जो डिटेल ये है जो न्यूज, इससे रिलेटेड जो है, ये मैं आपको एक इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि वहां से ये आप इसको कंप्लीट वे में पढ़ पाओगे। तो नेक्स्ट जो न्यूज है, चलते हैं उस पे। गो फॉर ल्यूपिन एंड सन फार्मा विद अ लॉन्ग टर्म व्यू। नूरेश मेरानी बोल रहे हैं कि ल्यूपिन एंड सन फार्मा पे लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हुए हम उस पे दाब लगा सकते हैं आराम से। आने वाले टाइम में ये अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकते हैं। ये दो स्टॉक, इन पे ये काफी पॉजिटिव है। वी वुड बी लुकिंग आउट फॉर ल्यूपिन इन फार्मा एंड टाटा पावर इज इन एनर्जी फॉर नेक्स्ट वीक। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी आप ल्यूपिन, फार्मा सेक्टर में ल्यूपिन पे एंड एनर्जी में टाटा पावर पे नेक्स्ट वीक के लिए, आप जो ये वीक चल रहा है, आप दाब लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए इनको आप ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप ल्यूपिन एंड सन फार्मा को अपने पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं बेहतर रिटर्न के लिए। नेक्स्ट जो न्यूज है, श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस को लेके है। श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस को सेरेब्रस ग्लोबल की तरफ से एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट मिला है। अर्लियर दिस मंथ श्रेय Equipment Finance Limited receives EOLs for capital infusion of about $250 million from US-based multi-strategy investment firm Arena Investors and Singapore-based global financial service company Makarov Capital Partners। तो एक और कंपनी जुड़ती हुई नजर आई है जिसका नाम है सेरेब्रस ग्लोबल। तो आगे आने वाले टाइम में काफी इन्वेस्टमेंट श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस पे आता हुआ दिखेगा इस इक्विटी शेयर पे, तो आप ध्यान रख सकते हैं। इस इक्विटी शेयर पे भी आने वाले टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हो सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे।
SCL पर न्यूज आई है, SCL टेक्नोलॉजी मूविंग सम वर्कलोड टू अदर ज्योग्राफीज टू टैकल कोविड चैलेंजेस। तो अभी इंडिया के अंदर जिस तरीके से कोविड को लेकर सिचुएशन खराब हो रही है, तो उसको देखते हुए SCL टेक्नोलॉजी ने कुछ अदर कंट्रीज में ज्यादा से ज्यादा वर्कलोड दे दिया है। तो द IT सर्विस मेजर इज एंगेजिंग क्लोजली विद क्लाइंट्स टू प्रायोरिटाइज वर्क, जो प्रायोरिटी पे जो वर्क है, and shifting some workload from India to other geographies to ensure business continuity as the country grappling with record high COVID cases। तो कंपनी ने अपना जो वर्कलोड है अदर कंट्रीज को दे दिया है, जहां जहां इनकी जो ब्रांचेस हैं, जहां जहां इनके जो ऑफिसेस हैं, वहां पे इन्होंने अपने जो वर्कलोड है उसको बांट दिया है इंडिया को छोड़ के। तो जिससे कि कंपनी का जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है द वर्ल्ड्स इंडस्ट्रियल कमबैक ड्राइव्स मेटल टू मल्टी ईयर हाई। मेटल शेयर, मेटल सेक्टर पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आता हुआ दिख रहा है। सम ऑफ द वर्ल्ड लार्ज इकोनॉमीज सच एज द US एंड चाइना आर रिकवरिंग फ्रॉम द पेंडेमिक, स्टॉकिंग डिमांड फॉर मोर कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कार्स को लेके, इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत डिमांड आ रही है मार्केट में। इसी तरीके से इंडिया में भी डिमांड जनरेट हो रही है धीरे धीरे। तो मेटल सेक्टर पे आप ध्यान रख सकते हैं, मेटल सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा। इंडस्ट्रियल मेटल्स फ्रॉम कॉपर टू एल्यूमिनियम टू आयरन ओर have rallied to the highest level in years। तो आने वाले टाइम में मेटल सेक्टर से बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। जिस तरीके से हमारी भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत ही ज्यादा सज्ज है और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत ही ज्यादा आगे काम भी कर रही है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, रोडवेज, हाईवेज और हाउसिंग फॉर ऑल, काफी कुछ चीजों पे गवर्नमेंट का पूरा फोकस है। तो मेटल सेक्टर आने वाले टाइम में, आने वाले 4 से 5 साल के लिए बहुत ही अच्छा फोकस में रह सकता है, जिसमें टाटा स्टील, JSW स्टील, APL, अपोलो और JSPL, जिंदाल स्टील, इस तरीके के शेयर जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। मैंने कुछ डिटेल्ड वीडियो कुछ मेटल सेक्टर के स्टॉक्स पे बना रखी है, आप मेरे चैनल में से उनको देख सकते हैं। तो चलते हैं लास्ट न्यूज पे। लास्ट न्यूज जो है वो म्यूचुअल फंड को लेके है। म्यूचुअल फंड के जो कुछ इन्वेस्टर्स हैं उनमें अकाउंट उन्होंने ओपन किए हैं FY21 में। 8.1 मिलियन इन्वेस्टर्स ऐड किए हैं म्यूचुअल फंड ने। तो एक्सपर्ट बहुत ही होपफुल हैं, एक्सपर्ट बहुत ही इसके लिए पॉजिटिव हैं कि आगे आने वाले टाइम में म्यूचुअल फंड से ग्रोथ दिखेगी। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड जिन जिन में पैसा लगा रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में जिन जिन स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं, उन स्टॉक्स को भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छा खासा पैसा बनता हुआ दिखे। The mutual fund strategy added more than 81 lakh investors account in 2021, tackling the total tally 9.78 crore. And experts hope that the healthy growth in follows would continue in ongoing fiscal also। तो नेक्स्ट ईयर भी सोच रहे हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सोच रही है कि आने वाले टाइम में भी इसी तरीके से काफी और इन्वेस्टर्स आते हुए देखेंगे जो म्यूचुअल फंड को परचेज करते हुए दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स पे भी आप ध्यान लगा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट अगर इक्विटी में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, और अगर आप इक्विटी के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स में भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ भी मल्टी कैप की कैटेगरी, स्मॉल कैप कैटेगरी एंड लार्ज कैप कैटेगरी एंड साथ के साथ मिड कैप कैटेगरीज अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सारा का सारा उनका चार्ट रहता है, उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो मैं बहुत ही जल्दी बनाऊंगा। टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स कौन से हमें लेने चाहिए एवरी कैटेगरी वाइज। तो फ्रेंड्स, आज के लिए ये बस यही न्यूज़ थी। और मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रहा करेगी आपको आसानी से मिल जाया करेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।